नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो हमें ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं महालक्ष्मी के व्रत से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर दिन विधि विधान से उनकी आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उसे दर्शन देते हुए उसे वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने अपने घर माता लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। उसकी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने ब्राह्मण को माता लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग बताया और उससे कहा कि तुम्हारे गांव के मंदिर के सामने एक स्त्री आती हैं और वह यहाँ प्रतिदिन आकर उपले थापती हैं। तुम उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह देवी लक्ष्मी हैं। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि जब देवी लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास जाकर बैठ गया। माता लक्ष्मी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी उपले थापने के लिए वहां आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गईं कि यह सब श्री हरि के कहने पर ही हुआ है, नहीं तो यह ब्राह्मण मेरे बारे में कैसे जान पाता। तब माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से माता लक्ष्मी के निमित्त महालक्ष्मी के व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। इस व्रत से जुड़ी एक दूसरी कथा के अनुसार एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर में आए हुए थे। उनके आगमन की खबर सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए और स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा माता गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कोई ऐसे सरल व्रत तथा पूजन के बारे में बताएं जिससे हमारा राज्य, पुत्र पौत्र आदि एवं परिवार के सभी स्वजन सुखी एवं समृद्ध रहें। उनकी बातों को सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हे देवी, आपको एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन बताता हूँ जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास आपके यहाँ रहेगा और सुख समृद्धि की सदा वृद्धि होती रहेगी। यह व्रत श्री महालक्ष्मी जी का है और इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का एक डोरा बनाएं। उस धागे को हल्दी से पीला करें एवं उसमें उपवास के प्रति दिवस की समाप्ति पर एक एक गांठ लगाते जाएं। उपवास के 16 दिनों में प्रतिदिन 16 दूब एवं 16 गेहूं के डोरे को माता को चढ़ाएं। आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर विराजमान महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक उनका पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा माता कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इसी प्रकार व्रत करते हुए उन्हें 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी की तिथि पर गांधारी ने नगर की सभी महिलाओं को पूजन करने के लिए अपने महल में बुलवा लिया, लेकिन उन्होंने माता कुंती को अपने यहाँ महल में पूजा करने के लिए नहीं बुलाया। माता कुंती ने इस अपमान से उदास होकर अपने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं।
जब पांडव महल में आए तो उन्होंने माता कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का 16वां दिवस है और व्रत पूर्ण करना है। गांधारी के सभी पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है और उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को अपने महल में बुला लिया है, लेकिन उन्होंने मुझे व्रत में आने का निमंत्रण नहीं दिया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई भी नहीं आया। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। अर्जुन की बातों को सुनकर माता कुंती ने नगर में यह बुलावा लगवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। इधर सारे नगर में यह खबर फैलते ही कि कुंती के महल में भगवान इंद्र के ऐरावत हाथी की पूजा होगी, सभी नगरवासियों की भीड़ उनके यहाँ एकत्र होने लगी। उधर अर्जुन ने भगवान इंद्र को सारी वास्तविक स्थिति की जानकारी देकर उनसे आग्रह करके स्वर्ग से ऐरावत हाथी को पृथ्वी पर बुला भी लिया। इधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं और देखते ही देखते माता कुंती का सारा महल सभी नगरवासियों से भर गया। माता कुंती ने ऐरावत के स्वागत हेतु नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए और सभी नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि चारों तरफ गूंजने लगी और ऐरावत के दर्शन होते ही चारों ओर जय जयकार के नारे लगने लगे। जब हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन में उतर आया तब सब नर नारियों द्वारा पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया गया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। अनेकों प्रकार के पकवान बनाकर ऐरावत को खिलाए गए। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। पूजा की समाप्ति के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण और वस्त्र आदि दान में दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर वापस इंद्रलोक को भेज दिया गया। उसी समय से आज भी यह माना जाता है कि जो भी स्त्रियां माता श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस शुभ दिन में उनके पूजन हेतु महालक्ष्मी जी की इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय श्री लक्ष्मी।